जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजयलक्ष्मी ठाकुर और चलिए आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस की लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी की। बताइए कैसे चल रही है आपकी वैकेंसी की तैयारी। जैसे कि आपको पता है फॉर्म आपने डाल दिए थे काफ़ी टाइम पहले ही और अब आपका एग्जाम हुए काफ़ी कम समय बचा है। तो बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आपके मन में क्या क्या डाउट आते हैं तो कमेंट करके आप बताइए। वीडियो आपके लिए होने वाली है काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी 5 स्टेप मार्क जिससे आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 20 से 25 दिन पढ़ने से और वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपकी बहुत गलत नेगेटिव थिंकिंग है। यानी आपको सोचना है कि ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप 2 साल या 3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आपका सही नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि कुछ ना कुछ छोटी गलती आप कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है। तो मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए और जो मात्र आपको दिखाएगा फाइनल सिलेक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब आपको रखना है कि फर्स्ट टाइम ये है कि आपको यूट्यूब से दूरी बनानी है। अगर आप देखोगे कितने सारे टीचर हैं, इतनी सारी बातें आपको पता चलती हैं, लेकिन आपके काम में कुछ भी नहीं होती है। यानी जो आप देखोगे फिजिकली आप उन्हें चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो तब आप देखेंगे। यानी आपने देखा है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती है वो हम अप्लाई करते हैं तो उनसे ही हमारा कुछ सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि उसने ये बता दिया है, उस वाले यूट्यूबर ने ये बताया है, तो आपको इनमें भ्रम में नहीं फंसना है। आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। आपको क्या करना है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने आप को लेकर चलना है और आपने अब तक जितनी भी मेहनत की है अब आपको चीज़ों को एनालाइज करना है। फर्स्ट तो ये था कि आपको यूट्यूब से दूरी बनानी है। आपको अदरवाइज कोई भी वीडियो नहीं देखनी है। कि आप अगर लगा कि दिन में आप 5 से 6 घंटे तो यूट्यूब पर ही निकाल दे रहे हैं तो आप पढ़ाई कब करोगे, आप रिविजन कब करोगे। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 घंटे तैयारी कर लो, रिविजन कर लो और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज का टाइम ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा कंपटीशन देखोगे अपनी लाइफ में कि आप देखो इतना ज़्यादा 8 वेतन ने आग लगा रखी है। यानी आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा हो रखा है और सबके पास लाइब्रेरी है, सबके पास अपने यूट्यूब चैनल है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और आपके पास मेंटली इतना प्रेशर होगा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने यही किया, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना कीमती समय खोया था। एग्जाम हॉल का टाइम ऐसा होता है कि आप उस टाइम अपनी सारी गलती, अच्छाई, बुराई आप सब समझते हो। अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेटिव के बारे में, किसने आपके लिए गलत बोला था, किसने आपके लिए अच्छा बोला था, कौन आपको सपोर्ट में है, कौन आपको निगेटिव थिंकिंग का सामना कराता है। तो टाइम आपको दूर रहना है। लास्ट टाइम पर आपको उनसे 100 किलोमीटर की दूरी बना रखनी है। आपको सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस करना है, आपको अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तो बताइए जैसे आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन, आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन और आप टेस्ट वगैरह सब सीरीज लगा रहे हो ऑनलाइन, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप पहली बार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप पहली बार ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि आपने अब तक ऑनलाइन एग्जाम दिया है, उसका टाइम शेड्यूल आपका बराबर रहता है, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम का बहुत अलग होता है। आप पहले पेपर पढ़ोगे, फिर आपको उसका आंसर टिक करोगे, फिर आप OMR सीट में वो करोगे। अब तक इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने गलती की थी कि उन्होंने क्या किया था कि अगर आपने क्वेश्चन टाइम स्टार्ट किया, जैसे आपने सोचा कि आप हिंदी के 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन है और आपको उसमें बीच में जो 20वां क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है, आप करोगे। लेकिन जब पूरा भरने का टाइम आता था तो सब स्टार्टिंग से लगा देते थे। तो जब 20 क्वेश्चन में आप तो 21 का आप 20 वाले में भर देते थे और फिर जितने भी क्वेश्चन आप आगे करोगे वे सब गलत हो जाते थे। फिर आप कितना ही एफर्ट लगा लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ऐसी गलती मत करना। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को देखा है, हमारे जो साथ में भैया हैं, हमारे बहुत सारे जानकार हैं, वे सभी ऐसे बोलते थे कि हमसे सिर्फ एक गलती हुई है और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। आप देखो कि आप ऐसी गलती मत करो। आप जैसे करोगे, जैसे आप हिंदी का स्टार्ट लेके चलोगे तो आप एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप टिक लगाओ मार में, फिर एक क्वेश्चन पढ़ो, आप फिर टिक लगाओ। आप ऐसा मत सोचो कि मैं पहले क्वेश्चन कर लूँ फिर बाद में टिक करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा है कि आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, लास्ट टाइम पर आपके पास टाइम नहीं बचा और आपको गोले भरने में टाइम लग गया और अगर एक क्वेश्चन भी आपका मिस हुआ तो अदरवाइज सारी सीरीज आपकी। तीसरा पॉइंट है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जब सब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, सबके माइंड में जाती है, ह्यूमन नेचर है, आपके माइंड में भी आता होगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आपने मेहनत किया तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। जब 32,000 वैकेंसी आप तैयारी कर रहे हो, उससे पहले भी आप तैयारी कर रहे थे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को देखकर उन्हें आपने सीखा होगा, उन्हें समझा होगा। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, अब आपको हर दिन मॉक सीरीज लगाना है, आपको टेस्ट जरूर लगाना है। ऑफलाइन आप टेस्ट लगाइए। आप अपनी जैसे मैंने किया था, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। जब मेरा सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा था कि जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मैंने बिल्कुल ऑनलाइन छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपना रजिस्टर लेकर, अगर आप ऑनलाइन सीरीज निकलवा सकते हो तो आप 1 से लेकर 150 तक सीरीज वो निकलवा लीजिए। अगर आप नहीं निकलवा, झंझट में आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा रजिस्टर लीजिए, उससे 1 से लेकर 150 तक आप नंबर कीजिए। उसके सामने आप फिर ऐसे टिक कर देंगे, क्योंकि आपको गोला भरना है तो आप वहाँ भर लोगे। बस थोड़ा सा आपको क्या है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस में चीज़ें आनी है, तो आप उसके सामने टिक कर दिया करिए। फिर आप देखना कि आप जो आंसर शीट हुआ करेगी आप उसे ढक दिए करिए अच्छे से। फिर उसके बाद में आप चेक करेंगे आपने कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। उसके बाद में आप अलग कॉलम बनाने से रीजनिंग है, उसके सामने इतने क्वेश्चन सही, इतने क्वेश्चन गलत। मैथ्स का है इतने क्वेश्चन सही, इतने क्वेश्चन गलत। हिंदी है इतने क्वेश्चन सही, इतने क्वेश्चन गलत। फिर आप उनका देखिए क्वेश्चन आपने गलत है, बिल्कुल आपको सेम ऐसे टेस्ट सीरीज लगानी है जैसे कि आप ओरिजिनल पेपर दे रहे हो। सही क्वेश्चन इतने गलत को काट के फिर सही में से माइनस करके तब आप देखो कि आपका स्कोर कहाँ बजा रहा है। छोटी छोटी गलतियाँ हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें मत कीजिए। एक गलती की वजह से आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट को ऐसा देखा है, मुझे बताते हैं, कमेंट्स करके भी आप बताते हैं कि हमारे से ये गलती हुई थी और हमने इससे अपना फाइनल सिलेक्शन खो दिया था। तो आप देखो कि अब तक भी मेरे भाई हैं जो ऐसी तैयारी कर रहे थे, रिलेटिव हैं, उनका भी अब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। एक गलती की थी उन्होंने, उनका स्कोर इतना अच्छा था, इतना मेहनती लड़का है कि हमसे ज़्यादा मेहनत करता था, हमसे ज़्यादा अच्छा स्कोर आता था उसका और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो
तो ये मेन बातें थी, मैंने आपको बताई। आपको पॉजिटिविटी रखनी है, स्कोर आपका कुछ भी आता रहे। जब मैं टेस्ट सीरीज लगाती थी तो मैंने कभी भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, एक भी मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। फाइनल एग्जाम से पहले जो टेस्ट आया था बहुत ईजी टेस्ट आया था, आप किसी से पता कर लेना, 60,244 का। आप जहाँ भी टेस्ट सीरीज लगाते हो उसमें भी मेरे नॉर्मल मार्क्स बने थे, जो बहुत ज़्यादा निराशाजनक थे। मैंने किसी को अपना स्कोर बताया भी नहीं था, इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो गया था माइंड पे कि ऐसा कैसे होगा, दुनिया सारी उजड़ गई, जग सुना सुना लगे वाली फीलिंग आ गई थी। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स भी थे। 121 क्वेश्चन मेरे सही थे, 3-4 क्वेश्चन घट गए थे, उसके बाद में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। जनरल की कट ऑफ क्लियर हुई थी, मैं जनरल कास्ट से ही हूँ। तो आप ये समझना कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी के भी बहकावे में आप मत आइए कि ऐसा होगा ऐसा होगा। यूट्यूबर को कुछ नहीं पता है, इतनी कट ऑफ लगाते हैं, इतने अपने आइडिया लगाते हैं, सबके फेक होते हैं, ना इन पे कुछ पता है ना इन्हें कुछ पता है। लेकिन बस आप ये सोचिए कि आपको सिर्फ एक फाइनल सिलेक्शन लेना है। आपके बगल में बैठा हुआ इतने सारे क्वेश्चन करेगा, 150 अटैम्प्ट करेगा, आपको लगेगा अरे ये तो कितना ज़्यादा माइंडेड है, ये कितना ज़्यादा हुआ है। लेकिन जब कट होती है तो यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कट ऑफ क्लियर भी नहीं हो पाती है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, मेहनत और लक आप दोनों अपने अप्लाई कीजिए। बाकी आपका है क्या कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो आप। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम सोचते हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा ऐसे होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप अपने कुदरत का नाम लीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए, उनकी खुशी के लिए करूँ या ना करूँ। छोटे छोटे उनके चेहरे की हंसी जब आप अपने सिलेक्शन से दोगे, आप अपनी पीओपी में उनको बुलाओगे तो आपको इतना अच्छा प्राउड फील होगा। और मैंने आपको कई बार बोला है कि एक लड़की के लिए एक कितना अच्छा होता है जब उसके नाम, पिता के नाम से पहले उसका नाम आता है। मैंने आपको बताया था जब हमारी पीओपी हुई थी तो मेरे फादर साहब के नाम से पहले मेरा नाम हुआ था, मैं विजय चौहान, और ऐसे मेरे फादर का नाम, तो इतना प्राउड फील हुआ था। तो फ्रेंड्स, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बार बार समय दे। अगर आप गर्ल्स हो तो आपको पता है कि आपके इतना लिमिटेड टाइम आपके पास होता है। सबको एक ही तरह की धमकी दी जाती है कि तुम तैयारी कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, या तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और ऐसा बहुत कम होता है कि शादी के बाद एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है घर परिवार फैमिली जिम्मेदारी सब आपके सर पर होती है, कंधों पर होती है। तो आपको ये अपना समझना होगा कि आपको एक सिलेक्शन ले लेना है और अपने सपनों को आप उड़ान दोगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और आप आइए। और हाँ, हम आपके सीनियर और आप हमारे जूनियर हो जाओगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए, विभाग बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब से तीसरी आंख विभाग में आई है यानी सीसीटीवी, तो तब से ये सारी गलत फहमी हट गई है। हमारी फैमिली भी सोचती थी कि पुलिस में हम अपने लड़की को भेज रहे हैं, ऐसा कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे हो तो सारी दुनिया अच्छी है, आपको कोई झुका नहीं सकता। और आप किसी के रहमो करम पर नहीं आए हो, आपने गवर्नमेंट जॉब ली है तो आपने अपने दम पे लिया है, किसी की रहमो करम पे नहीं। तो आप आइए, विभाग बहुत अच्छा है, जो आपको सम्मान दे, जो आपकी रोजी रोटी का हकदार हो, तो वो हर काम आपके लिए सैल्यूट है, वो हर काम आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। फ्री माइंड से होकर आप तैयारी कीजिए। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आप 1 या 2 साल में अच्छे से दिन रात मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। अगर हाँ, आप बरसाती मेहनत होकर जब वैकेंसी आएगी तब हम फॉर्म भरेंगे, तब हम तैयारी करेंगे, एग्जाम से पहले तैयारी करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आप देख सकते हो कि आपको 1 या 2 साल में सिलेक्शन लेना है या फिर 5 या 7 साल में सिलेक्शन लेना है। तो गलत फहमियों से आप बचिए, निगेटिव लोगों से दूर बनाइए, उनसे आप दूर रहिए। जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको मोटिवेशन का कारण बनते हो, आप उनके पास रहिए। यानी अपने माता पिता के संघर्ष को आप देखिए। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको इस चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब इस चैनल को, विजय लक्ष्मी ठाकुर। जय।